हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव सैनिटेशन नजीदगढ़ से। आज की वीडियो में हम लोग बहुपद की एक्सरसाइज जो है 3.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको बहुपद और उसके बारे में जो हम यहाँ एक्सरसाइज में करने जा रहे हैं। बहुपद का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पद हो। बहुपद मतलब बहुत से पद हों। बहुपद में चर राशियों वाले जो होते हैं, चर राशियों वाले व्यंजक ये आते हैं। जैसे कि मैंने एक ले लिया एग्जांपल, ये रहा, ये बहुपद है। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, 3 बहुपद, 3 पद हैं इसमें, तो ये त्रिपदी व्यंजक है। बहुपद में और भी हो सकते हैं, जैसे कि ये 4 पद वाला हो गया, है ना, तो इसे बहुपद बोलते हैं। 2 पद वाले भी हो सकते हैं, और इस तरीके से ये कई सारे बहुपद हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे, मेनली हम इसमें बात करेंगे द्विघात बहुपद की। देखो, द्विघातीय बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिसमें 2 घात हो। तो एक जनरल बहुपद की बात करूँ तो ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका क्या है? एक द्विघातीय बहुपद है। अभी ये बहुपद है, और अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूँ बराबर में करके, तो ये द्विघात समीकरण हो जाता है। ये हो जाता है द्विघात समीकरण। तो जब तक 0 नहीं लगाया है बराबर में, ठीक है, जब तक हमने 0 नहीं लगाया है तब तक तो ये द्विघात बहुपद है। और इस बहुपद को दिखाने का तरीका होता है px। इसको दिखाते हैं हम लोग px से। p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब वेरिएबल, p x में वेरिएबल है। तो ये जो है पॉलिनोमियल यानी बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, इसे कहते हैं द्विघात बहुपद। इसमें क्या होता है? इस द्विघात बहुपद में a b c जो है ये 3, ये हैं आपके नियतांक, कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये है नियतांक या कांस्टेंट, ठीक है। और x क्या है? x है आपका चर, वेरिएबल। x क्या है? x है आपका चर या वेरिएबल, ठीक है। एक छोटी सी बात कर लेता हूँ इसके शून्यांकों की। शून्यांक और एक होता है गुणांक। देखो, शून्यांक का मतलब होता है ऐसा x का मान, ठीक है, x का ऐसा मान जो इसमें रखने पर, इस px में रखने पर वो पूरा का पूरा क्या हो जाए? 0 हो जाए। यानी कि x का ऐसा मान, जैसे x बराबर a ले लिया, a की जगह कुछ और ले लेता हूँ, जैसे x की वैल्यू मैंने ले ली n, तो p x की जगह, जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह n रखने पर ये पूरा क्या बन जाए? 0 बन जाए, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं शून्यांक। x बराबर n रखने पर p n 0 देने लग जाए। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसका मैं। एग्जांपल है आपका x² माइनस 2x प्लस 1 में, ये मान लो अपना px है। क्या है ये? px। इस px में x की जगह आप क्या रख दो? 1 रख दो। क्या रखेंगे आप? 1 रखूँगा तो 1 का वर्ग माइनस 2 गुणा 1 प्लस 1, 1 का 1 माइनस 2 प्लस 1, ये देखो 1 और 1 2 सारे कट गए, 2 में से 2 गए 0। तो ये हो गया क्या? 0। इसका मतलब है कि जो px, जब x बराबर 1 रखा था आपने, तो p1 बना। क्या बना? ये x की जगह 1 रखोगे तो p1, तो p1 कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसी तरह x की वो वैल्यू जिस पे वो p यानी बहुपद, वो बहुपद 0 हो जाए, उसे कहते हैं शून्यांक।
तो शून्यांक किसको कहते हैं? x के मान को। शून्यांक किसे कहते हैं? x के मान को, ठीक है। x का मान ही कहलाता है शून्यांक। गुणांक क्या होता है? देखो, गुणांक का मतलब होता है इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल में जो x स्क्वायर के साथ गुणा में है, ठीक है, जो x के साथ गुणा में है, इन्हें कहते हैं गुणांक। इन्हें क्या कहते हैं? गुणांक। जैसे x स्क्वायर के साथ गुणा में कौन सा है? वो a है, तो इसे कहेंगे x स्क्वायर का गुणांक। x जो है उसके साथ b है, तो x का गुणांक b। और अचर पद क्या है? अचर पद मतलब यहाँ पे c। तो देखो, ये जो होते हैं ये गुणांक, मतलब जिस भी चर राशि के साथ में जो चीज़ गुणा है उसे कहते हैं उसका गुणांक। x स्क्वायर के साथ में जो गुणा है वो x स्क्वायर का गुणांक, x के साथ है जो x का गुणांक। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक है a, x का गुणांक है b, और अचर पद है जो बिना किसी का गुणांक वो c है। इसके साथ साथ अचर पद वाले को मैं लिख सकता हूँ x की घात 0 का गुणांक। x की घात 0 का गुणांक, देखना इसको समझो। x की घात 0, x की घात 0 का मतलब 1 होता है, ये बात सभी जानते हैं। x की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1। किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब 1। तो x की घात 0 का गुणांक कितना हो गया? x की घात 0 का गुणांक c, यानी x की घात 0 का मतलब 1। तो 1 तो यहाँ है ही, देखो किसी भी नंबर में 1 गुणा होता है, ठीक है ना। तो अचर पद को हम x की घात 0 का गुणांक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे गुणांक की और शून्यांक की। किसकी? द्विपद बहुपद के गुणांक और शून्यांक की, ठीक है। और ये जो है ये द्विघात समीकरण है जब ये पूरे के बराबर 0 लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो बहुपद और समीकरण ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, चलते हैं हमारे एक्सरसाइज 3.1 पे। एक्सरसाइज प्रश्नमाला 3.1 पे चलते हैं हम लोग, और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, एक्सरसाइज 3.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों व गुणांकों, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच भी करें, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें। सबसे पहले तो जो ये द्विघात बहुपद अब लिखने वाला हूँ उनके शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। और शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करें, यानी कि शून्यक और गुणांकों के मध्य में जो रिलेशन होगा उसकी भी सत्यता की जांच करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखता हूँ और इसे मैं बताता हूँ आपको। पहला है 4x² + 8x, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लीजिए शून्य के लिए, मतलब शून्य ज्ञात करने के लिए आप इसको कैसे करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको करना यह है कि पूरा का पूरा 4x² + 8x, ये जो लिखा हुआ है इसके बराबर लिखना है 0, ठीक है। पहली स्टेप समझ में आ गई। शून्य ज्ञात करने के लिए पूरे के बराबर लिखना है 0, ठीक है, समीकरण बनाना है। अब यहाँ से क्या करना है, जितनी घातें हैं ना उतने ही शून्यक होंगे, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ये नोट डाल के अलग से लिख लेना, या याद रख लेना कि जितनी घातें होती हैं जितनी x की घात है उतने ही शून्यक होते हैं, न कम न ज़्यादा, ठीक है। जितनी घातें उतने ही शून्यक।
ठीक है। तो अब यहाँ पे घात देखो, सबसे ज़्यादा घात 2 है, तो 2 घात है तो आंसर भी कितने होंगे 2, यानी शून्यक भी कितने होंगे 2। और शून्यकों के लिए बात की थी, क्या बात की थी कि शून्यक क्या चीज़ है, शून्यक है x का मान, ठीक है ना, x का मान है। तो निकालते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले 4 और x कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी 4 और x कॉमन आ रहा है। देखो 4 यहाँ से भी, 4 यहाँ से भी, और x यहाँ से भी, x यहाँ से भी। तो यहाँ से 4 चला गया तो 1 बचा 1, x चला गया तो 1x बचा सिर्फ, ठीक है। यहाँ से 4 गया तो 2 बचा, क्योंकि 4 दूनी 8 और x चला ही गया, है ना भाई। यहाँ से 4 गया तो 4 आ गया, यहाँ x स्क्वायर का 1x गया तो अंदर x बचा, यहाँ गया तो 2 बचा और x तो चला ही गया। तो मैंने 4x कॉमन ले लिया, 4x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बच गया है, ठीक है। अब 4x या तो 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा। देखिए यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि ये 2 अलग अलग कॉमन लेना क्यों ज़रूरी है, क्यों मैंने इसे x को उधर ले जाके 8x को x से x काट देना चाहिए था, या फिर यहाँ जब कॉमन लिया तो सर ये 4x को नीचे भेज दो 0 हो गया, ये ऐसा क्यों नहीं किया, ये समझना। ये जो है x, इसका कुछ ना कुछ मान आएगा इधर से, और ये जो अंदर वाला x प्लस 2 इसका भी कुछ ना कुछ मान आएगा, क्योंकि 2 चीज़ें आपस में गुणा है, 2 चीज़ें आपस में क्या है, गुणा है, सही है ना। तो अगर ये वाला 0 होगा तो भी तो ये 0 से b गुणा करके 0 देगा, 0 ये वाला हुआ तो b से गुणा करने पे 0 आएगा, या फिर b वाला 0 हुआ, b वाला 0 हुआ तो भी तो ये a से गुणा करके 0 देगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि a भी 0 हो सकता है और b भी 0 हो सकता है। दो संख्याओं का गुणा 0 है, इससे क्या पता चलता है कि कोई भी एक संख्या, चाहे तो ये वाली 4x पूरी या फिर ये वाली पूरी 0 हो सकती है, दोनों के आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 4 का तो पता है मान, 4 तो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, उधर लेके भेज दो तो 0 आ गया, x बराबर 0। यहाँ से कितना आएगा, x प्लस 2 बराबर 0, तो 2 को उधर ले जाओ तो -2, तो x बराबर -2, तो x बराबर 0 और x बराबर -2 आराम से निकाल सकते हैं कोई भी, ठीक है। क्या किया, इसके बराबर पूरे के 0 लिख दिया और यहाँ से कॉमन लेके x के मान निकाल लिए, एक आया 0 एक आया -2, ठीक। तो शून्यांक की बात करें अगर इसके, एक द्विघात जो आपका बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, ये आ चुके हैं शून्यक, क्या आ चुके हैं, ये शून्यक है, 0 और -2। अब द्विघात बहुपद जो होता है, एक द्विघात बहुपद में, एक द्विघात बहुपद में जो शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध होता है वो एक बार देख लेता हूँ। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में संबंध जो होता है किस किस के बीच में, शून्यक और गुणांक के बीच में, वो संबंध होता है कि आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा मतलब शून्यक और बीटा मतलब वो भी शून्यक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर होता है c/a। ये याद रखेंगे आप, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में हमें शून्यक निकालने थे, तो शून्यक निकालने के लिए तो बराबर में 0 लिखा इसके, और शून्यक यानी 2 मान x के निकाल लिए। लेकिन दूसरे में पूछा है और भी कि शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, तो सबसे पहले संबंध आना चाहिए। तो ये संबंध आपको बता दिया गया है यहाँ कि द्विघात बहुपद में जो ax² bx प्लस c होता है ना, यहाँ पे संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये रहा b, ये रहा a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो c ये रहा और a ये रहा, ठीक है। इसकी तुलना करेंगे इस जगह से। अल्फ़ा और बीटा क्या है, अल्फ़ा और बीटा है आपके, अल्फ़ा कोमा बीटा शून्यक हैं, क्या है ये, शून्यक, जो अभी निकाल के लाए हैं, जो ये 0 जो ये -2 आया है ना, यही अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है।
अब निकालते हैं संबंध में, जांच करते हैं सत्यता की। सबसे पहले क्या कर लो, a और b का मान निकाल लो। यहाँ लिख लो, यहाँ a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है 8, c बराबर कितना है 0। ठीक है, ए बी सी निकालना है ना। अल्फ़ा और बीटा तो पता चल गया, अल्फ़ा बीटा कितना है 0 0 और -2। अल्फ़ा बीटा है 0 और -2, लेकिन यहाँ पे ए बी कितना है, ए बी सी, तो ए 4 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, बी एक्स का गुणांक 8 है, बी 8 है, सी का तो पता ही नहीं है, यहाँ सी होना चाहिए तो 0 है, सी कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं का मतलब 0, तो प्लस सी मतलब यहाँ 0, तो सी कितना है 0। ये मैंने लिख लिया ए बी और सी, और ये हो गया अल्फ़ा और बीटा। सत्यता की जांच के लिए क्या करना है, जोड़, मूलों का जोड़ या शून्यकों का जोड़, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 0 प्लस -2, 0 प्लस -2, तो -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2। अब यही बात -b/a से करें, ठीक है ना, तो -b/a संबंध से करो, तो यहाँ अलग से लिख लो -b/a बराबर, तो -b कितना लिखे हैं -8, a कितना लिखे हैं 4, काट दो इसको, कितना आ रहा है -2। तो संबंध देखो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग वो आ रहा है -2, और इधर से -b/a वो निकाला तो -b/a भी कितना आ रहा है -2, दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा -2 आया, और -b/a ये भी -2 आया, हिसाब बराबर, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा संबंध जो है वो सत्य है। ये जो संबंध की सत्यता की जांच करनी थी, तो हमारा ये संबंध जो है वो क्या है, सत्य है। हमें क्या जांच करना है कि ये जो संबंध आता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये और ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, वो कैसे निकाला, शून्यक निकाले यानी अल्फ़ा बीटा, ए बी सी निकाला यहाँ से देख के, और एक बार जोड़ के निकाल लिया कि शून्यकों का जोड़ निकाला, तो जोड़ निकालने -2, और एक बार ए बी सी जो दिया था उसमें से -b/a से निकाला, तो -b/a से पता चला दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये जो है लास्ट में लिख देंगे कि अतः संबंध जो है वो सत्य है, लास्ट में लिख देना यहाँ पे, अतः संबंध सत्य है। ठीक है, इसी तरीके से गुणा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वाला भी निकालना है आपको, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो करके देखो 0 गुणा -2, तो 0 गुणा -2 करोगे तो कितना आएगा 0। ठीक है, 0 गुणा -2 करने पे 0, और c/a अलग निकालो, c/a, c/a, c कितना है 0, a कितना है 4, तो 0/4 कितना आता है 0, तो ये भी 0 ये भी 0 हो गया, हिसाब बराबर। इसका मतलब संबंध क्या है, संबंध सत्य है। इसे आप ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले का ही दूसरा क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ आपको। ठीक है, इसी पहले क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करें। जो क्वेश्चन अभी करवाया था सेम वैसा का वैसा है। अगर उसमें कुछ आपको समझ में थोड़ा रह गया हो तो यहाँ पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले शून्य ज्ञात करना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, वैसे ही आप करोगे, सेम तरीके से सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इसके बराबर लिखना है 0, ये लिख दिया मैंने। इसके बाद आपको यहाँ गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करते हैं, बीच वाले के टुकड़े
बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो कि पहले और आखिरी वाले के गुणा के बराबर आ जाए, जोड़ने पे गुणा करने पे और जोड़ने पे बीच वाले जैसा आ जाए। तो बीच वाले के टुकड़े मैंने कर दिए हैं 2x और एक और के कर दिए हैं 2x, ठीक है ना। तो 2 और 2 होते हैं 4, 2 से 2 को गुणा करेंगे तो भी होगा 4, ठीक है। ये मैंने बीच वाले के टुकड़े कर दिए। गुणन शून्यक ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना है। क्या करना है, शून्यक ज्ञात करने के लिए बीच वाले के टुकड़े करने, ठीक है ना। बीच वाले के टुकड़े करने, कहने का मतलब ये है गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है। तो करो, ये कर दिया मैंने 2x और 2x, 2x 2x। आगे वाले की जोड़ी अलग, पीछे वाले की जोड़ी अलग बना लो, सिंपल। टुकड़े करने के बाद आगे वाले दोनों की जोड़ी अलग, पीछे वाले दोनों की जोड़ी अलग। अब कॉमन ले लो दोनों में से जो भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ मैंने देखा 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, x है x भी बाहर आ जाएगा, 2x बाहर आ गया, 2x बाहर आ गया। तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1। क्या बच गया, 2x माइनस 1। देखो यहाँ से 2x गया तो बचा 2x, क्योंकि 2 दूनी 4, x और x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 2x पूरा ही चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लिया तो 2x, प्लस का माइनस बाहर आ गया तो माइनस 1, ठीक है। देख लीजिए फिर से, माइनस का बाहर आ गया तो भाई प्लस का 2x बचेगा, यहाँ माइनस का बाहर आ गया तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस बचेगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस माइनस बचेगा। ये माइनस जो बाहर आया है उसके साथ कुछ नहीं है तो क्या लगाना पड़ेगा, 1। केवल माइनस बाहर लिया ना मैंने, कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा था, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, केवल माइनस बाहर लिया। तो माइनस बाहर लिया तो क्या साथ में आएगा, 1, क्योंकि 1 सभी जगह है। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बड़े वाले में भाई अलग अलग कॉमन ले लिया हमने। अब बड़ा सा ब्रैकेट देखो, कॉमन 2x माइनस 1 2x माइनस 1 आ रहा है ना, तो 2x माइनस 1 कॉमन ले लो। तो 2x माइनस 1 जब बाहर निकाल लूँगा यहाँ से तो बचेगा कितना, 2x, और फिर माइनस यहाँ से भी बाहर निकाल चुका हूँ तो बचेगा 1, ठीक है। ये बच गया आपका 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1, दोनों एक जैसे हैं। तो आंसर क्या आएगा बताओ, इसकी वैल्यू, इसकी भी 2x माइनस 1 0 और इसका भी 2x माइनस 1 0, अलग अलग 0 करना है ना, दो चीज़ें गुणा में हैं, उनका बराबर 0 है, तो इसको भी 0 इसको भी 0। अब यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 1 उधर ले जाके बटे में 2, यहाँ से भी वही बात है 1 बटे 2। दोनों का आंसर कितना आया, दोनों का आंसर आया है 1 बटे 2, दोनों का आंसर आया है 1 बटे 2। तो इसका मतलब है आपका अल्फ़ा भी है 1 बटे 2 पहला शून्यक, और दूसरा बीटा भी है 1 बटे 2 यानी दूसरा शून्यक। पहले और दूसरे दोनों शून्यक क्या है, 1 बटे 2, ठीक है भाई। तो हाँ, दो आंसर आते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं ना, नंबर ही तो है, दोनों क्या है, नंबर ही हैं, तो सेम भी हो सकते हैं, तो इसीलिए दोनों सेम है यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ क्या करनी थी मुझे, सत्यता की जांच के लिए फॉर्मूला लिखना था। तो क्या लिखूँगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बटे ए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना था, फॉर्मूला लिख दिया हम। अब अल्फ़ा कितना है, जोड़ निकालो, शून्यकों का जोड़। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, देखो अल्फ़ा कितना है 1 बटे 2, बीटा कितना है 1 बटे 2, दोनों को जोड़ा तो कितना आया 1, आधा और आधा 1, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 1 प्लस 1 ऊपर, नीचे आ गया लघुत्तम 2, तो 2 बटे 2 कट के आ गया 1, ठीक है। ऐसे भी 1 आ सकता है, और वैसे मैंने बताया आधा और आधा 1, तो सीधे लिख दो 1। अच्छा, अब माइनस बी अपॉन ए निकालो, क्योंकि माइनस बी बटे ए भी वही आना चाहिए 1, तो ही आंसर सही होगा। तो माइनस बी बटे ए में सबसे पहले बी देखो क्या है, तो ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लिख लो यहाँ। a कितना 4, b कितना माइनस का 4, माइनस का चिन्ह भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। c कितना 1। अब लिखो यहाँ पे
माइनस बी कितना -4, क्योंकि दो दो माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, ये पहले से माइनस था और बी वाला भी माइनस का, ब्रैकेट लगा दिया। ए कितना 4, ए भी कितना 4। अब माइनस माइनस होते हैं प्लस, प्लस का 4/4 कट गया, आंसर आ गया प्लस का 1। सत्य है, ठीक है, यहाँ लिख दो, अतः संबंध सत्य है। अभी मत लिखो, अभी तो ये भी बाकी है ना, अल्फा इंटू बीटा, इसको भी करना है। चलो करते हैं। गुणा, जोड़ की बात हुई थी, अब गुणे की बात करो। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, गुणा करके निकालो, तो अल्फा कितना 1/2, बीटा कितना 1/2, दोनों को गुणा करो 1/4। अब सी अपॉन ए निकालो, क्योंकि सी अपॉन ए भी यही आना चाहिए था 1/4, तो निकालो। सी कितना है देखो 1, ए कितना है देखो 4, तो सी बटे कितना आया 1/4। आ गए दोनों बराबर, बिल्कुल। तो लिख दो, अतः संबंध सत्य हुआ या सत्य है, अतः संबंध सत्य है, ठीक है। तो ये लो, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इन्हीं 2 क्वेश्चनों जैसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैं लिख देता हूँ 2 क्वेश्चन आपके लिए, ये होमवर्क में आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे मिटा के क्वेश्चंस को लिख दे रहा हूँ, वो भी आप नोट कर लेना। क्वेश्चन है आपका 3rd and 4th लिख देता हूँ, 5th में बता देता हूँ। 3rd इसी का है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का, प्रश्न 1 का तीसरा, ये है 6x² - x - 2, और इसी का चौथा है x² - 15, ठीक है। इन्हें कैसे सोल्व करना है वो भी हिंट बता देता हूँ। देखो यहाँ टुकड़े हो जाएंगे आपके 3x, यहाँ टुकड़े हो जाएंगे आपके 3x और 4x माइनस, ठीक है। प्लस का तो 3x माइनस का 4x, ठीक है ना, प्लस का 3x माइनस का 4x, तो जोड़ने पे देखो माइनस का x आ गया, और गुणा करने पे देखो 4 × 3 = 12, 6 दूनी 12, आ गए 12, ठीक है। ये टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पे मैं कैसे करता हूँ वो देख लो, यहाँ पे x - √15 और x + √15 ऐसे होंगे, समझ में आ रहा होगा भाई। a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो b, a का वर्ग तो x का वर्ग है ही, b का वर्ग का पता नहीं चल रहा है आपको, तो √15 का वर्ग कर लो ना, है ना, रूट से कट जाएगा 15 बचेगा, तो √15 का वर्ग, तो a - b a + b, ठीक है। ये आपको मैंने चौथा वाला बता दिया। और इसी तरीके से आपका 6th वाला है, वो भी देख लो यार। 6th वाला है 3x² - x - 4, ये आपके फर्स्ट प्रश्न वाला 3.1 का, प्रश्नावली 3.1 का तीसरा, चौथा और छठा, ये मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिए हैं। पहले का तीसरा, चौथा, छठा, और 2 बता दिए हैं, 5वां अभी बता देते हैं। वीडियो को रोक लेना, ठीक है, नोट करते समय वीडियो को रोक लिया करो, और वीडियो को रोकने के बाद सारी चीज़ें नोट कर लिया करो, एक एक चीज़ जो भी क्लियर नहीं होती हो। अगर कुछ डाउट बचता है तो ग्रुप में मैसेज कर दिया करो, आपके जो ग्रुप में भेजे जा रहे हैं या जो जिस माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें भेजी जा रही हैं उनमें मैसेज कर दिया करो कि सर ये वाला समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो चलो 5वां बता देता हूँ मैं, ये आप रोक के देख लेना वीडियो को पूरा और नोट भी कर लेना। फिफ्थ वाला बताता हूँ आपको मैं, देखो इस पहले का 5वां, ठीक है, पहले का जो 5वां है, पहले का 5वां है आपका x² - √3 + 1 x + √3, ठीक है। ये आपको दे रखा है, वही सेम चीज़ करनी है। क्या क्या करना है, सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं, तो चलो शून्य ज्ञात करते हैं। फिर गुणांक चेक करने हैं, गुणांकों की जांच करनी है, तो जांच कर लेंगे। तो शून्यक देखिए सबसे पहले, शून्यक में क्या है, तो सर इसको सबसे पहले क्या कर दो, खोल लो आप, x को अंदर गुणा कर दिया, इधर भी x को कर दिया, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस का आएगा ना, बराबर में क्या कर दो 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 लिखना जरूरी है, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, इस x को अंदर गुणा कर दिया, इसमें भी और इसमें भी,
आ गया होगा सबको समझ में। तो देखो x को इससे गुणा किया तो -√3x, x को इस 1 से किया तो देखो ब्रैकेट हटेगा ना, ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस प्लस माइनस, देखो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस अंदर घुस जाएगा, माइनस अंदर गया तो प्लस माइनस माइनस, दोनों जगह माइनस होगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस था ब्रैकेट के और यहाँ भी प्लस था, तो दोनों ही जगह माइनस हो गए और x आ चुका है दोनों के साथ। ठीक है, चलो ये मैंने गुणा कर दिया। अब सिंपल गुणा करने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ी बना लेनी है। क्यों? क्योंकि x यहाँ से कॉमन आने वाला है और यहाँ x प्लस √3 दिख रहा है, तो यहाँ x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस √3 बचेगा। यहाँ कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, यहाँ x है यहाँ √3 है, कुछ कॉमन नहीं है ना, तो 1 ले लो बाहर माइनस का, तो -1 लिया, -1 लिया तो बचेगा x माइनस √3। आगे से देख लिया करो, सेम आना चाहिए, ये और ये क्या आना चाहिए, ये और ये सेम होने चाहिए। ठीक है ना, ये अलग होने ही नहीं चाहिए, ये नोट कर लेना, देखो नोट कर लेना। ठीक है ना, क्या नोट कर लेना कि ये ब्रैकेट वाला जो भी चीज़ है और ये ब्रैकेट वाला जो भी चीज़ है सेम होना चाहिए। पिछले 2 क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, एक में देख चुके हैं कि वो सेम है, तो सेम होना चाहिए। सभी में देखोगे आप, है ना, जितने हैं सभी में देखोगे सेम होंगे। अब यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा, x माइनस √3, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो यहाँ से कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में बचेगा x और यहाँ से कॉमन आएगा तो माइनस का 1, ये देखिए बच गया ना। ये और ये सेम होने चाहिए, ये और ये सेम होने चाहिए, बात को ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ लिख दिया हूँ मैंने, आपको ध्यान रखना। तो ये x माइनस √3 बचा और x माइनस 1 बचा अंदर, बराबर में 0। आंसर कितना आएगा, इधर से 0 कर दो इसको और इधर से 0 कर दो इसको, तो x का मान आ गया √3 और इधर x का मान आ गया 1। ठीक है, ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट नहीं होगा शायद। x का मान आ चुका है, शून्य का आ चुके हैं अपने। अब ABC निकाल लेते हैं, आइए। ये क्वेश्चन करते हो तो ऐसे ही करना, सेम नीचे जगह बचेगी, आप नीचे करना, मेरे पास इधर बोर्ड पे है तो मैं इधर करता हूँ। a कितना है 1, b कितना है, ये क्वेश्चन देखना। ठीक है ना, x के स्क्वायर का गुणांक 1, b कितना है, x का गुणांक माइनस का √3 + 1, माइनस का √3 + 1, ये पूरा b है। ठीक है भाई, पूरा b है। और c कितना है √3, c कितना है √3। चलिए सबसे पहले जोड़ करते हैं, जोड़ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा तो √3 + 1, जोड़ दिया दोनों, कितना आया √3 + 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होना चाहिए था, -b/a, तो -ba, तो माइनस लगाओ पहले ये वाला, फिर ब्रैकेट लगाओ माइनस अगेन, फिर दोबारा ब्रैकेट लगाओ √3 + 1, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो, 2 ब्रैकेट आते हैं तो एक बड़ा लगना चाहिए। जब 2 कंटिन्यू ब्रैकेट लिखना हो तो एक बड़ा एक छोटा। नीचे a कितना है देखो, a है 1, तो लिख दो 1। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके कितने हो गए, प्लस, प्लस कर दो तो बचेगा कितना √3 + 1, माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा √3 + 1। और यही देखो ऊपर भी आ रहा है √3 + 1, बिना ब्रैकेट के आ रहा है, ब्रैकेट भी लगा दो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट भी लगा सकते हो, बिना ब्रैकेट के भी लगा सकते हो। तो ये दोनों ही √3 + 1 आ रहे हैं, तो सिद्ध है ये तो। अब गुणा में देख लेते हैं एक बार, दोनों सेम आने चाहिए, बात को ध्यान रखना। ठीक है ना, ये दोनों ही सेम आने चाहिए आपके। गुणा अल्फ़ा × बीटा, कितना है अल्फ़ा × बीटा, गुणा करो तो √3 × 1 बराबर √3। फिर c/a निकालो, c/a कितना है, तो c कितना है देखो √3, a कितना है देखो 1, आंसर कितना आएगा √3। आ गए सेम, इसका मतलब सिद्ध हुआ ना। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ जोड़ के उनको, और फिर b/a और ये c/a से इधर रख के निकाल लेता हूँ मान, तो अतः यह सत्य है, अतः यह संबंध सत्य है। ठीक है, तो ये था आपका
एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन जो पूरा हुआ। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 3.2 का 3.1 का देखो 3.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन लिखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने को क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। समझना इस बात को, पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में शून्यक ज्ञात करने थे। क्या ज्ञात करने थे? शून्यक। और इसमें क्या ज्ञात करना है? बहुपद ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ है आपको? दिया है शून्यक, दिए हैं शून्यक दिए हैं आपको, और आपको बहुपद निकालना है। सबसे पहला है 3,2। 3,2 क्या है? शून्यक है, यानी ये अल्फा ये बीटा है। ठीक है, ये अल्फा है ये बीटा है। दूसरा भी लिख लेता हूँ, 2 3 एक साथ लिख लेते हैं, है ना, इनको साथ में करवा दूंगा मैं। दूसरा दिया है √2 √2 और 1/3। ठीक है ना, करनी में 2 √2, 1/3। और तीसरा भी लिख लेता हूँ, एक और -1/4 और 1/4। ठीक है, बाकी आप करेंगे, बाकी भी लिख देता हूँ जो आप करने वाले हैं, या आप करेंगे √5, 0, √5, पाँचवा 4,1 और छठा 1,1। ठीक है, ये नोट कर लेना। आपको 2 या 3 में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसे करने के लिए क्या करना है, मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला है फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ और उसको आप याद करके हमेशा के लिए अपना बना लें कि ये कैसे बहुपद निकालना है। ठीक है ना, डायरेक्ट। तो फॉर्मूला ये है कि x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक बार इसका डायरेक्ट आंसर कर लेता हूँ। ठीक है, पहला मेथड है फॉर्मूले से, तो x² - अल्फ़ा कितना है? -3, बीटा कितना है? +2, x वैसा का वैसा प्लस अल्फ़ा कितना है? -3 और बीटा कितना है? 2। तो गुणा करना है ना, तो गुणा 2। आंसर निकालो, x² -3 में से 2 गए, 1 बचेगा। -3 में से 2 गए, माइनस का 1, माइनस प्लस का x। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6, ये आ गया आंसर। कितना आया? x² + x - 6। तो बहुपद बराबर ये लीजिए, बहुपद आ चुका है आपका, x² + x - 6, ये है आपका बहुपद। ठीक है, ये तो बात थी फॉर्मूले से, यानी कि ये था आपका मेथड 1। इसे भी आप एग्ज़ाम में करके आते हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन जो आपके बुक में दे रखा है तरीका, बुक वाला तरीका, वो तरीका ही आपको लगा के आना है। कोशिश करनी है कि बोर्ड की एग्ज़ाम में आपको बुक वाला तरीका लगाया जाए, क्योंकि कई टीचर जो वहाँ कॉपी चेक करेंगे वो बुक वाला तरीका ढूंढेंगे और उनको शायद वो ना मिलने पे नंबर कट कर दें, वो है ना, टीचर की मेंटालिटी पे है। तो इसीलिए आपको बुक वाला तरीका ही लगा के आने की कोशिश करनी है। वैसे ये भी सही है, जब कोई रास्ता नहीं निकलेगा, जब कोई रास्ता नहीं होगा आपके पास, तो ये लगा ही देना, लेकिन पहले बुक वाला क्या है? बुक वाला तुलना करने पे है। देखो, बुक वाला जो तरीका है वो तुलना करके है, यानी कि हम लोग जो संबंध अभी पढ़े हैं, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a, उस वाले से तुलना करके हम लोग इसको समीकरण को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। ये वाला आप नोट कर लेना, मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखिए,
सबसे पहले जो द्विघात बहुपद होता है उसको मान लो। द्विघात बहुपद बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये ब्रैकेट में लिख लो माना। ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब द्विघात बहुपद में आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, संबंध ये है, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है c/a, ये भी एक संबंध है। ठीक है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे है मेरे पास -3 + 2, और ये किसके बराबर है -b/a के। ठीक है, और इधर ही गुणा भी कर लो तो -3 × 2 बराबर c/a। ठीक है भाई, चलो इसको सही करके लिख लेता हूँ। तो -b/a पहले लिखता हूँ, बराबर में -3 में से 2 गए -1। ठीक है, इसको 1 से 1 को काट दिया मैंने, तो b/a कितना आ गया 1/1। किसी को कोई दिक्कत? माइनस माइनस काट चुके हैं, 1/1 आ चुका है। यहाँ पे देखो c/a पहले लिख देता हूँ, बराबर में -3 दूनी 6, कितना लिख दिया मैंने बराबर में -6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया 1। ठीक है, ठीक है भाई, क्या किया है मैंने, द्विघात बहुपद लिखा, ax² bx प्लस c, आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा आपको दिया हुआ है, उसका मान रखा b/, उसके बराबर निकाल लिया, b/a क्या आया c/, उसके बराबर निकाल लिया, गुणा करके क्या आया। ठीक है, अब तुलना करना है, तुलना करने पर यहाँ लिख दो, तुलना करने पर क्या तुलना करना है, b के बराबर सामने 1 है, a के बराबर सामने 1 है, a के बराबर इधर भी 1 है। देखो a के बराबर इधर भी 1 है, a के बराबर इधर भी 1 है, हिसाब बराबर है। अगर इधर कुछ और हो जाता, समझना, इधर कुछ और हो जाता, लाइक 2 या 3 हो जाता है यहाँ, तो इधर भी मुझे 2 या 3 ही करना पड़ता, क्योंकि बड़े से बड़े वैल्यू चाहिए मुझे। यहाँ 1 बराबर है, ये तो चलो सस्ता हिसाब हो गया, लेकिन अगर यहाँ 2 या 3 या 4 आता तो इधर भी मुझे 2 या 3 या 4 लाना पड़ता a के बराबर, तो ऊपर नीचे गुणा करते उससे। जैसे इधर 4 आता ना, इधर 3 या 4 आता, तो इधर भी ऊपर नीचे 3 4 से गुणा करना पड़ता, और 4 से गुणा करके बराबर करना पड़ता। a और a एक जैसे दिखने चाहिए, तो a फिलहाल बराबर है, कितना है 1, c कितना है -6, माइनस है तो माइनस भी लेना है, c कितना है -6, तो a आ चुका है, 1 b आ चुका है, 1 c आ चुका है -6, मतलब a b c तो आ ही चुके मेरे पास। तो अब समीकरण अब बहुपद, समीकरण नहीं बोलेंगे, बहुपद वो भी आ चुका, वो भी आ जाएगा ना। तो चलो लिखते हैं आंसर। तो बहुपद या आवश्यक बहुपद ax², तो a तो है 1x² प्लस b 1 है तो 1x, और c प्लस का c -6 है तो -6। ठीक है, अब इसको आंसर लिखा दो, अच्छे से लिखा दो, x² प्लस x -6, एक तो लिखना नहीं होता है ना, तो x² प्लस x -6, ये आ गया आपका बहुपद। यही पहले वाले का भी आ रहा था, फॉर्मूले से जो बताया उसका भी सेम था। ठीक है, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया है, दूसरा भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ छोटे से में। इन दोनों क्वेश्चंस को आप रफ कॉपी में पहले ट्राई करोगे, रफ में ट्राई करने के बाद तब जाके फेयर में कॉपी करोगे। सारे इक्वेशन रफ में पहले ट्राई करना, सारे लिखने के बाद, उसके बाद ही फेयर में डालना। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना है √2, बीटा कितना है 1/3। ठीक है, बराबर -b/a। अल्फ़ा गुणा बीटा कितना होता है c/a, तो अल्फ़ा कितना है √2, बीटा कितना है 1/3, तो गुणा करूँगा तो बट्टे में 3 आ जाएगा। ठीक है ना, गुणा कर दिया, बट्टे में 3 आ गया नीचे। अब लघुत्तम ले लो थोड़ा सा, तो 3√2 प्लस 1/3 नीचे बराबर -b/a, और उधर देखो
√2/3c/a, नीचे भी a। चेक करो कि a के बराबर a है या नहीं, नीचे वाले को देखो। तो हाँ सर, a बराबर आपने बताया था 3, इधर भी 3 है, सेम है ना। पहले भी बताया था सर ने कि a बराबर नीचे a के, a बराबर a के सेम होना चाहिए, इधर भी सेम है, ठीक है, सब बराबर है। तो सेम है तो क्या कर सकता हूँ, तुलना कर सकता हूँ सीधे। क्या कर सकता हूँ बताओ, तुलना कर सकता हूँ। तो तुलना कर दो, कैसे करोगे, a बराबर आ चुका है 3, बिल्कुल सही बात है। b बराबर क्या आएगा बताओ, b बराबर ये पूरा का पूरा आएगा, -b बराबर ये पूरा का पूरा, तो माइनस उधर चला जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा माइनस का वो पूरा का पूरा लिख दो 3√2 + 1, पूरा का पूरा लिख दिया। c बराबर क्या आएगा, √2, दिख रहा है इधर से, c बराबर √2। ये मैंने निकाल दिया ABC का मान। अब ये ABC का मान किस में रखना है बोलो, इस वाले समीकरण के बहुपद में, ABC। आंसर लिखो, इसको रख दो और ला दो, ठीक है भाई। तो ये अब आपका टास्क है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, रफ में करना पहले, फिर उसके बाद फेयर में करना। जिन लोगों ने बुक नहीं ले रखी है वो बुक जल्दी से जल्दी ले लो, ठीक है। अब सिलेबस आपका इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा हो चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता देंगे, और उसके बाद से हम 3.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अच्छे से तैयारी करो।